भक्तों, श्री रामचरितमानस से भरत चरित्र एवं उनका श्री राम जी के चरणों में अगाध प्रेम, इस विषय पर आज प्रस्तुत है दूसरी कड़ी। भरत जी माता कैकेयी के कृत्य से अत्यंत दुखी हैं। तभी तरह तरह के कपड़ों और गहनों से सजकर मंथरा के वहाँ आने से शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए और उन्होंने उसे दुष्ट जानकर दंड देना शुरू किया। दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया। तत्पश्चात दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। माता कौशल्या की दशा देखकर भरत जी व्याकुल हो गए। आइए सुनते हैं भरत कौशल्या संवाद, अयोध्या कांड, दोहा क्रमांक 163 से 169 तक। मलिन बसन विबरन विकल, क्रस शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनी तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित आवानी परी झाई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कहाँ देहि दिखाई, कहाँ सिया राम लखनु दो भाई। कैकेयी कत जनमी जग माझा, जो जनमिता भई काहे न बाझा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों न हुई। कुल कलंकु जेहि जनमे मोही, आप जस भाजन प्रिय जन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरी मातु जेहि लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाणे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी ये दशा हुई। पितु सुरपुर बन रघुबर के तू, मैं केवल सब अनरथ है तू। दिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी।
लागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूं। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के बचन मृदु सुनी पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाई उर लोचन मोचित बारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाय माय हिय लाए। अति हित मनहु राम फिरियाए। भेटे बहुरी लखन लघु भाई। सो कुसने हो न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखी सुभाऊ कहत सबको। राम मातु अस काहे न होई। माता भरतु गोद बैठारे। आंसू पोछी मृदु बचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का स्वभाव ऐसा क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। अजहु बच्छ बलि धीरज धरहु। कुसमऊ समुझी शोक परिहरहु। जानी मानहु हिय हानि गलानी। काल करम गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। काहू ही दोष देऊ जनिताता। भामोहि सब विधि बाम विधाता। जो एते हूँ दुख मोहि जियावा। अजहू को जानई का ते ही भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है कि उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण बसन। तात तजे रघुबीर। विषमऊ हर्षु न हृदय कछु। पहिरे बल कल चीर। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुबीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष।
मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि करी परितोषु, चले विपिन सुनि सिय संग लागी, राही न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष यानी द्वेष, सबका सब तरह से संतोष करा के वे वन को चले। ये सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों के अनुरागणी वे किसी तरह भी न रहीं। सुनत ही लखन चले उठि साथा, राही न जतन किए रघुनाथ, तब रघुपति सबहि सिरुनाई, चले संग सिय आरो लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गयो न संग न प्राण पठाए, यहु सब भाई इन आखिन आगे, तऊ न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। ये सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी, जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के बचन सुनी, भरत सहित रनिवास, व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवासु। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई, भांति अनेक भरत समुझाए, कई विवेकमय बचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई।
भरत हूँ मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अघमातु पिता सुत मारे, गाई गोठ मही सुरपुर जारे। जे अघतिय बालक बध कीने, मीत महीपति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक आहाई, कर्म बचन मन भाव कभी कहाई। ते पातक मोहि हो विधाता, जो यहु होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक यानी बड़े और छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगें। जे परिहरि हरिहर चरण, भजई भूत गण घोर। तेई कई गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझको उनकी गति दे। बेचहि बेदु धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धनु पर दारा। पावऊं मैं तिन कई गति घोरा, जो जननी यहू सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन
और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं। हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि हर सुजसु सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर यानी भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता, तजी श्रुति पंथु वाम पथ चलही, वंचक बिरची बेशु जगु छलही। तिन्ह कई गति मोहि शंकर देऊ, जननी जो यहो जानऊ भेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम यानी वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मात भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाए। कहती राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काए। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक और सच्चे तथा सरल वचनों को सुनकर कहने लगी कि हे तात, तुम तो मन, वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण हूँ ते प्यारे। विधु विष चवय श्रवय ही मुआगी, होई बारी चर बारी बिरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण यानी प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं, भय ज्ञान बरु मिटय न मोहू। तुम राम ही प्रतिकूल न हो, मत तुम्हार यहू जो जग कहाई। सो सपने हूँ सुख सुगति न लाही। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र की प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कही मातु भरत ही लाए, थन पय श्रवही नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत ही भांति, बैठे ही बीती गई सब राती।
ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेसे, कई परमारथ बचन सुदेसे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आजु। उठे भरत गुर बचन सुनी, करन कहु सब साजु। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। अब प्रभु कृपा करहु ये ही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। जय श्री राम। बंधुवर, यदि आपने अभी तक हमारे इस नए YouTube चैनल भक्त भगवंत भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। एक विनम्र निवेदन है कि आध्यात्मिक लाभ हेतु वीडियो को पूरा सुना करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव के साथ हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।